आया हूँ अपने प्रेजेंटेशन की सीरीज दैट इज अबाउट अर्थिंग। व्हाट इज अर्थिंग? दोस्तों, अर्थिंग जिन लोगों के लिए मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन मैं स्टार्ट बहुत बेसिक से करना चाहता हूँ। घर हो, इंडस्ट्रीज हो, कमर्शियल इंस्टॉलेशंस, बिल्डिंग्स लाइक हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इन सब जगहों पर अर्थिंग काफ़ी मात्रा में लगाई गई रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ और इंस्टॉलेशंस के अंदर आती हैं जिनका ओरिजिन कहीं ना कहीं अर्थिंग के किसी वीकनेस से होता है। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स इससे एसोसिएट रहती हैं और वो वहाँ की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से ब्रीफली लेना चाहता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अर्थिंग क्या होती है इसे। दोस्तों, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IEC 60364 डिफाइन करता है अर्थ को, जो अर्थ का इनर मास है, जो अर्थ का एंटायर जो हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर का जो रेडियस है अर्थ का, इसका जो एंटायर मास है अंदर का, उसको हम कन्वेंशनली 0 वोल्ट मान सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये पूरा सेम पोटेंशियल पे, अंदर का पूरा सेम पोटेंशियल है। ऊपर वाले जो सरफेस है उसको एक बार छोड़ दीजिएगा, जिसके ऊपर बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे स्ट्रे वोल्टेजेस अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं। तो इसलिए हम कभी भी जो अर्थिंग करते हैं तो केवल उसको अर्थ के सरफेस से नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक सोर्स है वोल्टेजेस का, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हम उसको 8 to 10 फीट नीचे डाउन में ले जाके, और जब हम उसको चीज़ को कन्वेंशनली करके ऊपर तक उसको जब कनेक्शन ला के कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अर्थिंग कर दी है। और अर्थिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एक चीज़ और कवर कर लेते हैं कि अर्थिंग का मतलब हो गया कि अर्थ का ये जो कोर है जिसका 0 वोल्ट होता है, इसको हम जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी से या नॉन करंट कैरिंग एलिमेंट जो है पावर सिस्टम्स के, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो हम एक तरह से उन चीज़ों का पोटेंशियल 0 पे लेके आ जाते हैं। और वो शुरू में 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लेकिन किसी तरह का जब शॉक उसके ऊपर आ जाता है या यूँ कहें किसी कारण से एक्सीडेंटली वो चीज़ जब अर्थ से एक्चुअली किसी इलेक्ट्रिकल लाइन से या 220 वोल्ट से या ज़्यादा वोल्ट से जब वो जुड़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे आपके अर्थ से उसका ये कनेक्शन आपको एक सेफ्टी देता है, जिससे आप एक्सीडेंटली उस वोल्टेज के अटेंड करने के बावजूद भी सुरक्षित रहते हैं और उस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, उस चीज़ का वो जो चीज़ है उसका ऑब्जेक्ट जो है उसका जो वोल्टेज है वो एक सर्टेन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जो कि हमारे लिए सेफ वोल्टेज है। तो दोस्तों, पर्सनल सेफ्टी जो है वो अर्थिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, ट्रेज होती हैं, इस तरह के जो कंडक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को जब किसी कारण से फॉल्ट आ जाता है, ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है, उसके ऊपर एक केबल कैरी हो रही है, केबल में इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, इंसुलेशन ब्रेकडाउन होने से उसकी जो कंडक्टर है वो बाहर आ गई और एक्सीडेंटली उसने ट्रे को टच कर दिया, और ट्रे को टच करने के बाद में कोई बंदा वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए गया, जाके उसने ट्रे को टच किया, और उसको ट्रे को टच करते जब उसको शॉक लगता है, एक्सीडेंट होता है, गिर सकता है, और दैट कैन बी एज फैटल एज लाइफ इंजरी। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ऐसी सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस को, उन पॉइंट्स को, सिस्टम्स को जो करंट एक्सीडेंटली कैरी कर सकती है, उन सबको हम अर्थ कर देते हैं। तो अर्थ का ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये पर्सनल सेफ्टी के अंडर में आता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अर्थिंग का कारण है वो है इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी प्रोटेक्शन। फैसिलिटी प्रोटेक्शन दोस्तों, जब हम किसी डिवाइस को, किसी सिस्टम को जब हम पावर देते हैं, तो एक हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज कोई भी जब पावर देते हैं तो उसकी 2 कंडीशंस होती है। सेफ ऑपरेटिंग कंडीशंस, जब आपकी सभी चीज़ें प्रॉपर काम कर रही है, कोई ग्राउंड फॉल्ट नहीं है। लेकिन कई बार किसी कारण से एक्सीडेंटली आपका इक्विपमेंट का लाइव वायर उसकी बॉडी को टच कर जाता है, ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है। तो जब ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम उसको इमीडिएटली अंडरस्टैंड करे। अंडरस्टैंड कैसे करेगा दोस्तों? अगर आपका अर्थिंग का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस है, ग्राउंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो सफिशिएंट होगा, इतना कम कि उसके कारण से जो फॉल्ट करंट क्रिएट हुई है वो इतनी है कि उसको किसी इक्विपमेंट ने सेंस कर लिया जो इसी काम के लिए लगाया हुआ है, और अगर उसने सेंस कर लिया और उसने नॉर्मल करंट की अपेक्षा उसको मालूम कर लिया कि इट इज लिटिल हायर और ये नॉर्मल से ज़्यादा है,
तो वो उसको डिस्टिंग्विश करता है फॉल्ट कंडीशन में, और किसी इंटरप्टिंग डिवाइस लाइक एमसीबी और सर्किट ब्रेकर से उस सिस्टम को, उस फैसिलिटी को आइसोलेट कर देता है पावर से, और इससे आपकी सिस्टम और फैसिलिटी ट्रिप हो जाती है और किसी नुकसान से बच जाती है। तीसरा दोस्तों नॉइज रिडक्शन है। नॉइज के कई कारण होते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल, आप हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइंस के नज़दीक से आप गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर आप आपके रेडियो सिग्नल्स के अंदर एक डिस्टरबेंस को फील करते हैं। और उसी तरीके से जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मल्टीपल सिग्नल्स के ग्राउंड्स होते हैं, उन ग्राउंड्स को अगर किसी कारण से उन ग्राउंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में कोई इम्पीडेंस है, तो उस इम्पीडेंस के कारण से उनका वोल्टेज लेवल डिफरेंट होगा, और डिफरेंट वोल्टेज लेवल होने के बाद में उनके बीच में कम्युनिकेशन की नॉइज क्रिएट होती है, और उस नॉइज से आपका एक सिग्नल से उसके अंदर सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, वो डिस्टर्ब होता है, और आपकी जो टेली कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स है उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इतना ही लूँगा, और अगली बार मैं आपके सामने लेके आऊँगा एक और वीडियो, और उसका नाम होगा मेंटेनेंस ऑफ अर्थिंग्स। और मैं इस बार आपको छोटे छोटे वीडियो दूंगा ताकि आप इनको एक बार में देख सकें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय।